हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग को आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है कि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मीन साइन थीटा कोस थीटा ये सारे जो रेशियोज होते हैं इसकी स्पेसिफिक कुछ वैल्यूज को हम लोगों ने याद किया हुआ है। जैसे कि 0 को याद कर लिया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया और 90 हो गया। और ये सारी वैल्यूज के बेसिस पे हम लोग बाकी सारे भी कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। बट सिंस आप लोग ऑलरेडी 10th क्लास तक ये सारी चीजें पढ़ चुके थे, अब 11th में आओ तो कुछ तो नया होना चाहिए ना वैल्यूज के टर्म में भी। फॉर्मुलेस चलो पढ़ लिए, अच्छी बात है, बट वैल्यूज के टर्म में भी कुछ नई चीजें सीखनी चाहिए आप लोगों को। तो नया हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं, साइन 2 थीटा का पढ़ लिया, ठीक है, a+b टाइप, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं। इन फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कुछ और भी एंगल्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज जो बहुत ज्यादा रिकरिंग यूज में आते हैं, बहुत ज्यादा यूज आएंगे आप लोग को, जो भी चीजें आप लोग अभी आगे पढ़ने वाले हो, अदर सब्जेक्ट्स में भी, मैथ्स में भी, बहुत सी जगह पे। तो उनकी एंगल्स को, वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। पहले देखेंगे कैसे निकलता है और उनको आप लोगों को याद करना है, ठीक है। तो वो एंगल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं किसकी, 18 डिग्री की, ठीक है। 18 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को क्या करनी है, साइन और कॉस में निकालनी है, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा इसका निकालना है हम लोगों को। क्या है, थीटा इज इक्वल टू, अगर 18 डिग्री है तो सीखते हैं सबसे पहले कि साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे निकालेंगे। तो देखो होगा क्या, हमारे पास क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री है, ठीक है। अच्छा 18 डिग्री है थीटा, तो 5 थीटा क्या होगा, 5 थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। 5 थीटा है 90 डिग्री। अब 5 थीटा को मैंने क्या लिखा, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा हो जाएगा। निकालना क्या है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा को। अगर साइन थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, अभी दोनों साइड में साइन ले लेंगे, ठीक है, दोनों एंगल्स का साइन ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। क्लियर है। साइन 2 थीटा क्या होगा, ऐसे ही रहने दो अभी। ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक ही साइड में चलो सारी वैल्यूज ले लेते हैं। तो जब एक ही साइड में लेंगे तो यहां से आप देखो तो कॉस क्यूब है, इसमें कॉस है और इसमें भी कॉस है, तो कॉस थीटा तो कॉमन हो जाएगा। तो कॉस थीटा जब कॉमन लिया तो बचा क्या, यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, अगर आप देखो तो यहां से इस वाले से क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस गया इधर, तो माइनस कॉस कॉमन ले लिया तो 2 साइन थीटा बचेगा, ठीक है। और यहां से क्या बचा, -3 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बता, अगर ये दो फैक्टर्स 0 है, दैट मीन्स या तो ये 0 या तो ये 0 होगा। ये 0 हो नहीं सकता, सिंस कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं 0 हो सकता, क्योंकि थीटा की वैल्यू हम लोगों ने 18 मानी थी और कॉस 18 तो 0 नहीं होता है, ठीक है। 0 क्या होता है, कॉस 0 पे 0 होता है, तो ये तो 0 नहीं है, दैट मीन्स कि ये वैल्यू 0 है। तो जब इसको हम 0 पुट करेंगे, दैट मीन्स 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहां से हम लोग को अगर देखो तो साइन थीटा तो दिया हुआ है, ये कॉस स्क्वायर है, तो किसको कन्वर्ट करेंगे, साइन स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 4 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो दैट मीन्स 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के साथ लिख रहे हैं, माइनस कॉमन यहां से भी आ गया तो प्लस 2 साइन थीटा, और ये 4 माइनस 3 1 बचा है, लेकिन माइनस कॉमन ले लिया तो -1 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल है, 10th क्लास में पढ़ा था। अगर हम लोग इसको x सपोज कर लिया, सिंपल ही है, देखो ये क्या है, x क्वाड्रेटिक फंक्शन किसमें है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी, -b, दैट मीन्स -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, दैट मीन्स 4 माइनस 4ac, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है -1 अपॉन 2a, 2 इंटू 4,
ये क्या आ गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 इंटू 4 16 अपॉन 8। ये हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 8। ठीक है, अब 20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 5 अंडर रूट में 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। 4 बाहर हो जाएगा क्योंकि 4 का रूट क्या होता है 2 होता है। तो ये हो गया -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन 8। अब यहां से देखो दो वैल्यू जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू -2 है और ये वैल्यू क्या आ रही है 2 से तो बड़ी है, 2 रूट 5 2 से तो बड़ा है। अब माइनस वाला साइन हम लोग नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस लेने पे ये साइन थीटा की वैल्यू माइनस आ जाएगी। लेकिन हम लोग को चाहिए पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि साइन थीटा अगर 18 है तो साइन 18 क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। दैट मीन्स कि यहां से हम लोग खाली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो साइन थीटा क्या आ जाएगा -2 प्लस 2 रूट 5 बाई 8। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 5 -1 अपॉन 4। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास वैल्यू साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई। ठीक है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई रूट 5 -1 अपॉन 4। ये वैल्यू हम लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा साइन अगर 18 रूट 5 -4 है, दैट मीन्स साइन में जो एंगल है 18 का, तो ये एंगल कॉस में किसके इक्वल होगा, कॉस क्या होगा, कॉस में 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा कॉस 90 माइनस 18, दैट मीन्स कॉस 72 के इक्वल होगा ये। तो इसी को हम लिख सकते हैं इक्वल टू कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोगों को याद करनी है। अब आगे देखते हैं, चलो दूसरी और वैल्यू उसको कॉस थीटा के टर्म में। अच्छा साइन थीटा आ गया हमारे पास, साइन 18 की वैल्यू पता है, तो यहां से हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, अगर देखें तो कॉस थीटा क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही तो होता है। तो यहां से अब क्या करेंगे साइन 18 की यही वैल्यू रख देंगे, तो कॉस 18 क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस 18 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है रूट 5 -1 अपॉन 4 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस ये स्क्वायर है तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर मीन्स 5 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 16 हो गया। ये हो जाएगा अंडर रूट में 16 एलसीएम हो गया, ये गया 16 माइनस 5 प्लस 1 क्या होता है 6, तो -6 और माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 6 दैट मीन्स अंडर रूट में 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16 बाहर हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी है, डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि cos 18 डिग्री की वैल्यू है। ये भी हम लोगों को रिमेंबर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, cos 18 की वैल्यू ये आ गई, और cos 18 अगर ये है दैट मीन्स कि यही वैल्यू किसकी है sin 72 डिग्री की। ठीक है, तो sin 18 और cos 18 हम लोगों ने देख लिया कि इस तरीके से निकलता है। ठीक है, अब आगे की वैल्यूज देखते हैं हम लोग 18 के बाद 36 की। ठीक है, 36 की वैल्यू अब हम लोग को स्टडी करनी है। तो 36 के लिए कैसे करेंगे, देखो इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है cos 36 की। चलो देख लेते हैं, तो cos 36 की कैसे निकालेंगे। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos 36 को cos 2 इंटू 18 डिग्री लिख सकते हैं। cos 2 थीटा आ गया, cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहां से अगर ऐसा करेंगे तो थीटा की प्लेस पे आ जाएगा 18 डिग्री, और साइन 18 की वैल्यू अभी अभी निकाली रूट 5 माइनस 1/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 की जगह पे क्या हो जाएगा रूट 5 माइनस 1/4 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 1 माइनस 2
और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2a की जगह सॉरी अपॉन ये स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 16, 2 से ये कैंसिल हो गया, ये आया 8, ठीक है, एलसीएम हो गया 8, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 प्लस 1 6, तो माइनस 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5, ठीक है, 8 माइनस 6 मीन्स 2 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8, ठीक है, तो cos 36 डायरेक्टली यहां से क्या आ गया 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा रूट 5 प्लस 1/4, और यही वैल्यू किसकी होगी साइन में 90 माइनस 36 की वैल्यू, दैट मीन्स 54 डिग्री की वैल्यू। अब यहां से आप लोग देखोगे एक चीज क्या है, साइन 18 और cos 36 की क्या कॉन्जुगेट वैल्यूज हैं, रूट 5 माइनस 1/4 था और ये रूट 5 प्लस 1/4 था, तो ये कॉन्जुगेट वैल्यूज मिल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोगों को निकालना है किसकी वैल्यू, cos निकालिए, अब साइन निकालते हैं, साइन 36 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, तो यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर 36 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 36 है, तो साइन 36 की वैल्यू क्या है, सॉरी साइन की वैल्यू ये cos स्क्वायर 36 होगा, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस cos 36 की वैल्यू क्या निकाली, रूट 5 प्लस 1/4, तो यहाँ पे रख देंगे रूट 5 प्लस 1/4 होल स्क्वायर, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस ये 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16, कॉमन ले लेंगे, सॉरी एलसीएम ले लेंगे 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 5 प्लस 1 6 और प्लस माइनस माइनस 2 रूट 5, तो ये क्या आएगा 16 माइनस 6, दैट मीन्स अंडर रूट में 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4, ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन 36 की वैल्यू। सेम वही बात यहाँ पे भी आ गई, ये भी कॉन्जुगेट वैल्यू दे रहा है, तो याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, एक याद हो गई तो दूसरा फिर हम कॉन्जुगेट उसका देख करके बता सकते हैं कि क्या होगा, तो साइन 36 की ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और साइन 36 ये है तो cos 54 भी यही होगा, ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से हम लोग को ये दो वैल्यूज हम लोगों को याद होनी चाहिए, साइन 18 की, cos 18 की, cos 36 की और साइन 36 की, ये इतनी वैल्यूज हम लोगों को याद अगर हैं तो इससे हम लोग क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे आगे, ठीक है। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन चलो देख लेते हैं कि कैसे इस पे बेसिकली न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम्स आती है वो किस तरीके से बनते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या प्रूफ करनी है हम लोगों को, रूट 5 माइनस 1/8, अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 72 है, तो साइन 72 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, अभी अभी हम लोगों ने देखा cos 18 के बराबर होती है, तो cos 18 की वैल्यू क्या आती है, अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा, माइनस साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, ये भी स्क्वायर हो गया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16 हो जाएगा 44 का स्क्वायर, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 अपॉन 4, एलसीएम ले लेंगे, सिंपली क्या आ जाएगा 16 हो गया, 10 प्लस 2 रूट 5 माइनस 4 टाइम्स है तो 12 हो गया, ठीक है, तो ये क्या आ गया 2 रूट 5 माइनस 2 अपॉन 16, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 1/8, सिंपली इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, चलो। साइन पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 5, साइन 2 पाई बाई 5, साइन 3 पाई बाई 5 इंटू साइन 4 पाई बाई 5। इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है 5 बाई 16। ठीक है, तो यहां पे देखो सबसे पहले पाई बाई 5 का मतलब क्या हुआ। पाई बाई 5 मतलब 180 बाई 5, तो 180 बाई 5 में दैट मीन्स 36 डिग्री हो गया। ठीक है, तो साइन 36 यहां पे आ गया ये। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, देखो साइन 4 पाई बाई 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाई 5 ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई हो जाए, एक दो टर्म में बचे जो 4 है वो एक दो टर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो साइन पाई माइनस पाई बाई 5 में कन्वर्ट कर दिया। पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव रहेगा और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 5। दैट मीन्स ये पता चला कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली साइन 2 पाई बाई 5 को चलो देखते हैं। तो साइन 2 पाई बाई 5 क्या होगा, साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 5। ठीक है, यहां से भी इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन 3 पाई बाई 5। तो पता चला कि ये दोनों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू ये भी इक्वल है। तो ओवरऑल मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरे टर्म को कन्वर्ट कर दिया साइन स्क्वायर पाई बाई 5 इंटू साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 5, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहां से देखो साइन पाई बाई 5 साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली है। क्या होता है, अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4 होल स्क्वायर इंटू साइन 2 पाई बाई 5, साइन 2 पाई बाई 5 मीन्स साइन 72 डिग्री, साइन 72 मीन्स कॉस 18। इसकी वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली है। क्या होता है, अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 4। ठीक है, होल स्क्वायर। अब अगर इसको हम देखें तो ये है क्या, एक्चुअली होल स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर ओवरऑल स्क्वायर कर दूंगा। दैट मीन्स अंडर रूट ये वैल्यू दोनों रूट में है, तो रूट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस 2 रूट 5 इंटू 10 प्लस 2 रूट 5। ठीक है, अपॉन यहां से देखो ये क्या है, 4 है और इंटू 4 16 हो गया और होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां तक आ गया, ये इतना समझ में आ गया होगा। सिंपल कैलकुलेशन है ये। आगे इस साइड चलो देखते हैं। ये क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी आ गया। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर, तो ये हो गया 100 माइनस बी स्क्वायर 2 रूट 5 होल स्क्वायर। 2 रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू 5 20। ठीक है, तो ये हो गया 20 अपॉन 16 और ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया 100 माइनस 20 80 होगा और रूट है स्क्वायर है, तो ये ओवरऑल 80 बचेगा अपॉन 16 इंटू 16 स्क्वायर है। 16 इंटू क्या हो गया 5 आ गया, ये 5 बाई 16 फाइनल आंसर ये हमारे पास बचा और यही प्रूफ करना था हम लोगों को। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्वेश्चन ऐसा बन जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते चलो लास्ट, जो थोड़ा सा और ट्रिकी है। ठीक है, साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री और साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1/8। ठीक है, अब यहां पे अगर देखो
तो 24 ऐसे तो ओवरऑल क्या दिखेगा हम लोगों को कि खाली 54 की वैल्यू पता है, 36 और 54 पता था हम लोगों को, लेकिन 12 और 48 नहीं पता है। तो 12 48 को कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी, क्या फॉर्मूला, 2 sin A sin B वाला फॉर्मूला। 2 sin A sin B करने के लिए हाफ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 sin 12 डिग्री sin 14 डिग्री sin 48 डिग्री, और ये हो गया sin 54 डिग्री बाहर। ठीक है, LHS ले रहे हैं हम लोग। ये हो गया हाफ 2 sin A sin B क्या होता है, cos A minus B minus cos A plus B। तो cos A minus B 12 minus 48 minus 36 होता है, लेकिन cos A है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो cos A minus B minus cos A plus B 12 plus 48 54 डिग्री हो गया। ठीक है, और sin 54 डिग्री पहले से है ही। ठीक है, अब इसको क्या करो, सबसे पहले तो हम लोग इसको लिख लेते हैं cos 36 sin 54। ठीक है, या फिर cos 36 वैल्यू लिख लेते हैं पहले अंदर की। cos 36 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है, क्या होता है √5 + 1/4। ठीक है, माइनस cos 54 डिग्री, cos 54 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, sin 36 के बराबर। ठीक है, sin 36 की वैल्यू क्या होती है, √10 - 2√5/4। ठीक है, और क्या आ जाएगा sin 54, sin 54 मीन्स cos 36, तो cos 36 से होता है √5 + 1/4। ये आ गई फाइनल वैल्यू। ठीक है, एक मिनट देखो, ओ सॉरी, ये 54 नहीं होगा, 2 sin A sin B है, तो cos A minus B minus cos A plus B, तो A plus B मीन्स 48 + 12, ये 60 डिग्री होगा। 48 + 12 60 होता है, तो सिंपली यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, cos 60 की वैल्यू, दैट मीन्स 1/2 हो जाएगा ये, और बाकी तो सादा सही है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, 1/2। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 एलसीएम हो गया 4, √5 + 1 - 2 और इंटू √5 + 1/4। ठीक है, ये आ गया हाफ, यहां से क्या आएगा, √5 - 1, √5 - 1/4, और ये आ गया √5 + 1/4। A plus B A minus B क्या है, A² - B²। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 × 4 8, सॉरी 16, 16 × 2 32, 1/32, और ये क्या आ गया, A plus B A minus B, A² - B², 5 - 1 4, तो 4/32 फाइनल आंसर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/8, ये आ जाएगा हमारा लास्ट आंसर। तो कभी कभी इस तरीके से भी सामने नहीं दिखेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बन सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो टोटल ये इस तरीके के 3 क्वेश्चंस थे जो मोस्टली एग्जाम्स में आ सकते हैं, जो आज हम लोगों ने क्लास में कवर भी कर लिया। तो बाकी और भी क्वेश्चंस होंगे अगर, तो वो जो असाइनमेंट और बाकी क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो और प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी आप लोग को। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, कंटिन्यू करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे साइन रूल, कॉस रूल। ठीक है, ये सारे ट्राइंगल के ऊपर साइन रूल, कॉस रूल होते हैं, तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।